रेडी स्टार्ट। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, समाज और शासन में भागीदारी बढ़ाने आदि को लेकर सरकारें प्राय मुखर रहती हैं। अनेक योजनाओं की घोषणाएं भी की जाती हैं। उन पर बजटीय प्रावधान और निगरानी रखने वाले तंत्र की जवाबदेही आदि भी सुनिश्चित की जाती है। मगर उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं, इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद उन कमियों को दुरुस्त करने के भी प्रयास होते। फिर पिछले कुछ सालों से सरकारों में यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनपती देखी जा रही है कि वे योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके प्रचार प्रसार पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। उनके लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर समय समय पर समीक्षा कराने की जरूरत तक नहीं समझी जाती। इसका ताज़ा उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नतीजे हैं। देश में लड़के और लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर से चिंतित होकर खुद प्रधानमंत्री ने करीब 7 साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी। तब माना गया था कि इस योजना से लड़कियों की घटती जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी और इससे बच्चियों की शिक्षा, समाज में उनकी सुरक्षा और उनके लिए नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। समाज के रुख में भी लड़कियों के प्रति बदलाव आएगा। मगर हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में इस योजना के तहत कुल व्यय का आधे से अधिक हिस्सा केवल प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया गया। संसद में खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस अवधि में कुल 683 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से प्रचार प्रसार यानी विज्ञापनों आदि पर 401 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कुल खर्च का 58%। इस योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग बालिका भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, बालिका शिक्षा और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के कार्यों में किया जाना था। मगर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरुआती दौर में चूंकि जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया, इसलिए प्रचार प्रसार पर अधिक धन व्यय किया गया। इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि नई योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने की ज़रूरत होती है। इसलिए शुरुआती दौर में इसे लेकर विज्ञापनों आदि पर अधिक जोर दिया जाता है। मगर 7 सालों तक अगर किसी योजना को लेकर केवल जागरूकता ही फैलाई जाती रहे तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं। नियमों के मुताबिक हर योजना के लिए आवंटित धन में कुछ हिस्सा उसके प्रचार प्रसार पर व्यय के लिए निर्धारित रहता है, मगर अपेक्षा की जाती है कि वह कुल स्वीकृत राशि के 1/4 से अधिक न होने पाए, क्योंकि इससे व्यावहारिक पक्षों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अगर किसी योजना की आधे से अधिक रकम केवल प्रचार पर खर्च की जाएगी तो जाहिर है जिन पक्षों पर व्यावहारिक रूप से काम होना चाहिए वे बाधित होते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते।
योजनाएं धरातल पर किए जाने वाले काम से फलीभूत होती हैं, न कि हवाई बातों से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता इसीलिए प्रशंसित हुई है। इस योजना के तहत बालिका भ्रूण हत्या पर कितनी रोक लग पाई, उनकी शिक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सके, लड़की को अभिशाप मानने वाले समाज का मन बदलने के लिए क्या बुनियादी उपाय जुटाए जा सके, इसकी सफलता इस पर तय होगी। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपने मन की बात कार्यक्रम में बहुत व्यथित होकर भ्रष्टाचार पर काबू न पाए जा सकने पर चिंता जाहिर की। इसे रोकने के लिए युवाओं को मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया, मगर यह कितना फलीभूत हो पाएगा, कहना मुश्किल है। हर साल दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की स्थितियों का आकलन पेश होता है, जिसमें भारत लगातार नीचे के पायदान पर खिसकता नजर आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जैसे लोगों की रग रग में व्याप्त हो चुका है, जिसकी सफाई आसान नहीं लगती। स्थिति यह है कि लोगों को अपने ही खाते से अपनी गाढ़ी कमाई की बचत निकालने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इसका ताज़ा उदाहरण आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कर्मचारी भविष्य निधि के दफ्तर में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के औचक छापे से सामने आया है। पता चला कि वहां के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी रिश्वत लेकर कर्मचारियों को पैसे निकालने की मंजूरी देते हैं। यह रिश्वत वे पेटीएम, फ़ोन पे जैसे अपने डिजिटल खातों में डलवाते थे। कोविड महामारी के दौरान जब बहुत सारे लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं, तो उन्हें परिवार चलाने, बच्चों की फीस या कर्ज की किस्त भरने के लिए अपने भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने के अलावा कोई चारा न था। हालांकि सरकार ने इसके लिए नियम लचीला कर दिया, पर भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरने के लोभ में भला क्या नियम कायदों और दूसरों की मजबूरी समझते हैं। भविष्य निधि खाते में लोग पैसा इसलिए बचाकर रखते हैं कि जब वे नौकरी से अवकाश ग्रहण करेंगे तो जीवन यापन में मददगार साबित होगा। इसके अलावा अगर कभी बीच में बच्चों के विवाह, मकान बनाने आदि में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं। मगर महामारी ने बहुत सारे लोगों के सामने रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने तक का संकट पैदा कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले, उनमें से ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के थे। ऐसे लोगों को उन्हीं का कमाया पैसा निकालने की इजाज़त देने में भविष्य निधि दफ्तर के अधिकारियों ने अड़ंगे डाले और रिश्वत लेकर पैसे जारी किए। यूँ भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने को लेकर कुछ नियम कायदे हैं, वहाँ से उसी तरह पैसा नहीं निकाल सकते जिस तरह अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं। दो दृष्टियों से ऐसे नियम बनाए गए हैं। एक तो यह कि कर्मचारी इसे अनावश्यक कार्यों में खर्च कर अपना भविष्य लाचार न बना बैठें, और दूसरा यह कि इससे राष्ट्रीय बचत को बल मिलता है। मगर इसके बावजूद कई लोग इन नियमों को
तोड़ने का प्रयास करते हैं। भविष्य निधि कार्यालय के कर्मचारी इसी का लाभ उठाते हैं। स्टॉप।